क्या आपके बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं? आप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे? रीजन इंग्लिश। क्या आपका प्रमोशन रुका हुआ है? ग्रोथ नहीं हो रही है? रीजन इंग्लिश। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हो, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हो? रीजन इंग्लिश। इंग्लिश में आता सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाते। रीजन कॉन्फिडेंस। कल सुबह एग्जाम है, नींद उड़ी हुई है, लिटरेचर याद नहीं हो रहा। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी इन सारे सवालों से परेशान हैं, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब मेरे पास है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अरशद अंसारी, और ये रहा आपके सभी सवालों का जवाब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सवालों के जवाब के अंदर, जिसका नाम है द रियल एम क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं पिछले 18 सालों से स्पीकिंग इंग्लिश की क्लासेस दे रहा हूं, और यहां हम आपको जीरो लेवल से हायर लेवल तक की इंग्लिश सिखाते हैं। बस आपको हमें देना होता है अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत, और पैसा वो अब आपको बिल्कुल नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अपना एक YouTube चैनल जिसका नाम है द रियल एम क्लासेस। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आ रहे हैं हर संडे शाम 9 बजे आपके इस चैनल पर। आपको तैयार रहना है अपने मोबाइल, हेडफोन, पेन और एक कॉपी के साथ। तो हम मिलते हैं हर संडे शाम 9 बजे। तैयार रहिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं उन वीडियोस के टॉपिक्स किस तरीके से होंगे? ग्रामर, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, वोकैबुलरी, इंग्लिश फॉर किड्स, इंग्लिश फॉर लिटरेचर, इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, लाइफ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखना। यही इंग्लिश के साथ भी होगा। यदि हम इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें इसकी ग्रामर को सीखना पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम में हो, आप स्कूल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको ग्रामर जरूर लगेगी। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि स्पीकिंग करने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, स्पीकिंग के लिए भी ग्रामर की जरूरत होती है। यदि आप किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिट कर रहे हैं तो वहां आपको उस लैंग्वेज की ग्रामर जरूर सीखना होगा। हमारे आने वाले वीडियोस अक्सर ग्रामर पर बेस्ड होंगे। बहुत सारे वीडियोस होंगे जो हम ग्रामर बेस्ड बनाएंगे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन खराब होता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन प्रोनाउंसिएशन खराब है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेयर ठीक से नहीं बोल पाते। जैसे अगर उन्हें कहना हो वेयर आर यू गोइंग तो कहते हैं वेयर आर यू गोइंग। अगर उन्हें कहना है हु आर यू तो कहते हैं हु आर यू। वो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग तो उनका कहना होता है व्हाट आर यू डूइंग। तो दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। हम इन प्रोनाउंसिएशन को सुधार सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सा और शाह में भी कंफ्यूज होते हैं। सा को शाह कहते हैं, शाह को सा कहते हैं। यही प्रोनाउंसिएशन हमें सुधारना है। हमारे आने वाले वीडियोस इस प्रोनाउंसिएशन पर भी होंगे। जब बात प्रोनाउंसिएशन की आती है तब हम बात करते हैं फोनेटिक्स की। हमारे आने वाले वीडियोस फोनेटिक्स पर भी होंगे दोस्तों। जैसे कि फोनेटिक्स के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनसे मैं जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पूछता हूं तो वो प्रोनाउंसिएशन अक्सर मुझे गलत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं ये वर्ड है इकोनॉमी। अब आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे? इकोनॉमी।
बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे या बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इकोनॉमी, बट दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है इकोनॉमी। एक वर्ड यहां पर और लिखा हुआ है डेवलपमेंट। आपने अक्सर सुना होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग है। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, फोनेटिक्स एक ट्रांसक्रिप्शन होता है। जैसे हम एक और वर्ड लेते हैं, एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते होंगे बायोलॉजी, लेकिन फ्रेंड्स इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है बायोलॉजी। किसी भी वर्ड का हम सही प्रोनाउंसिएशन तब कर सकते हैं जब हमें उसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पता होगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है TO2, जियो गो। आप TO2 बोलते हैं, जियो गो बोलते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो T एक कॉन्सोनेंट है, O एक वॉवल है। सेम हियर, G एक कॉन्सोनेंट है, O एक वॉवल है। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए था। अगर हम जियो गो बोलते हैं तो TO2, या फिर यदि हम TO2 बोलते हैं तो जियो, आप समझ सकते हैं, आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन हम कैसे समझते हैं? हम यहां पर एक देख रहे हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, यही फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होते हैं फ्रेंड्स। अगर हमको ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ना आता है तो हम किसी भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो ये फोनेटिक सिंबल्स पढ़ना और ये ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ना हम अपने वीडियोस में सीखेंगे। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा के शब्दों का जानना बहुत जरूरी है। वोकैबुलरी हमारा शब्द भंडार होता है। हमारे बहुत सारे वीडियोस वोकैबुलरी को लेकर के भी आएंगे। जैसे हमारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, हम उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स के क्या नेम होते हैं? बर्ड्स के क्या नेम होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके क्या नेम होते हैं? तो ये सारे के सारे वोकैबुलरी वीडियोस हमारे इस चैनल पर जरूर डालेंगे। साथ ही हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, आप कॉलेज में हो, आप स्कूल में हो, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, आपको इन सारी जगहों पर इंग्लिश लिटरेचर की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे राइटर्स हैं जो चौसर के समय से अब तक जिनको हमें पढ़ना होता है। इन सारे राइटर्स को, जैसे सर जॉफ्री चौसर हो गए, सर विलियम शेक्सपियर हो गए, जॉन मिल्टन हैं, इन सारे राइटर्स को हम इनकी बायोग्राफी के साथ, इनके लिटरेचर वर्किंग्स के साथ और इनकी समरीज के साथ यहां पर जरूर पढ़ेंगे। यदि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है अपने बच्चों को पढ़ाना। अब आप इस समस्या को भूल जाइए, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस इंग्लिश फॉर किड्स के लिए भी हैं। हमारे आने वाले वीडियोस में हम छोटे छोटे बच्चों के लिए जो 3rd क्लास में, 4th क्लास में हैं और वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत सॉफ्ट ग्रामर एंड वोकैबुलरीज के साथ वीडियोस लेकर के आने वाले हैं, जिनके थ्रू वो बहुत अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को भी समझेंगे और वोकैबुलरी को भी समझेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, हम घर में कैसे इंग्लिश यूज कर सकते हैं, फ्रेंड्स में कैसे इंग्लिश यूज कर सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ, वो हम इन वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपनी इंग्लिश को 0 लेवल से हायर लेवल तक लेकर के जाएंगे। इंग्लिश फॉर प्रोफेशनल्स, ये टॉपिक भी हमारे साथ जरूर होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जॉब में हैं, जो प्रमोशन के इंतजार में हैं, उनका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। इंग्लिश तो बोलते आती है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं उनकी इंग्लिश है, बहुत ज्यादा अच्छे से वो नहीं बोल पाते हैं। आपकी इंग्लिश को हम और अच्छा बनाने के लिए लेकर के आए हमारा ये चैनल। हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपकी इंग्लिश को कितना अच्छा आप कर सकते हैं वो जरूर बताएंगे। जैसे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स का आपने शायद नाम सुना होगा। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? एक वर्ब के साथ एडजेक्टिव या एक वर्ब के साथ प्रपोजिशन को जोड़ करके एक नया ही मीनिंग बन जाता है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल करता हूं, तो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है आई टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। लेकिन यही सेंटेंस आप अगर बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से बोलना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। तो ये तरीका आपकी इंग्लिश को और इंप्रूव करेगा, आपकी इंग्लिश को प्रोफेशनल कर देगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हम आपके लिए लेकर के आए हैं इन वीडियोस के रूप में बहुत सारे गिफ्ट्स।
तो बने रहिए हमारे साथ हर संडे रात 9 बजे इसी चैनल पर इन्हीं वीडियोस के साथ। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और जिन लोगों को इन वीडियोस की जरूरत है उन्हें ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिए। तो मैं आपका इंग्लिश मित्र मिलता हूं बहुत जल्दी।